नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। अल्ट कॉइन्स लगी पड़ी है, बीटीसी नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया है। क्या हो रहा है ये सब मार्केट में, लेकिन यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है कि कौन से टोकन्स आपको बाय करने चाहिए। मैं कौन से कर रहा हूं वो भी आपको बताता हूं, स्क्रीनशॉट दूंगा। ऐसा नहीं कि कोई हवा हवाई बताऊंगा कि नहीं मैंने ले लिया है, शायद लोग नहीं बता देंगे, मैं आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट दूंगा कि देखिए मैंने तो बाय किया है और स्टेप बाय स्टेप बाय करता आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक जगह ले रहा हूं, नहीं, यहां आ गया कोई बात नहीं, अगर यहां से और नीचे जाएगा तो भी बाय करूंगा। तो ये क्या है कि मेरी एक स्ट्रेटजी है जो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर रहा हूं। तो मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं कि बीटीसी नीचे आ रहा है। मैं तो कहता हूं अच्छी बात है नीचे आ रहा है, क्योंकि पैसा बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे होना पड़ेगा। अगर ये ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा मेरे भाई, लिक्विडिटी नहीं आ पाएगी उतनी। जो लोग ये कहते हैं सर यहां तो सब खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया, ये सब मार्केट के सीन है, चलता है। अब क्या और कैसे हो रहा है, चलिए सारा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा बीटीसी, अभी बीटीसी आपका 64,000 और 800 और 900 के बीच में चल रहा है। मैंने आपको देखिए कल भी कहा था कि 64,400 के ऊपर जब तक ये रुका रहता है कोई दिक्कत नहीं। 64,400 के ऊपर इसको रुकना चाहिए, टिकना चाहिए थोड़ा सा। अगर वहां रुकता है तो बहुत अच्छा है, अगर वहां नहीं टिकता तो फिर आपका 60 और 61 वाली रेंज भी आपको देखने को मिल सकती है। अब यहां मैं तो अपना टारगेट वही लेके बैठा हूं कि भाई अगर 60 और 61 की रेंज तक भी बीटीसी जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मैं प्रॉफिट बुक करता हूं। अब यहां सीन उन्हीं के साथ सबसे बड़ा एक तरह से गलत सीन हो रहा है, जो प्रॉफिट नहीं लेते, जो सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं ये 500x जाएगा, ये 100x जाएगा। मेरे भाई ये बात तो मैं हमेशा आपको कई बार कह चुका हूं, वीडियो में कहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो आना चाहिए ना। लेकिन आएगा तब जब बीटीसी हमारा एक सही रफ्तार पे चलेगा, सही एक अप ट्रेंड पे चलेगा। और अप ट्रेंड पे कोई चीज ज्यादा दिन नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आप किसी को कितना भी डाउन कर सकते हो, या कोई ऐसी पाबंदी हो कि ठीक है जी अगर इससे ज्यादा नीचे जाएगा भाई कट, इसके बाद कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई इससे ऊपर नीचे नहीं कर सकता। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है लॉक, काम खत्म। तो ऐसा कुछ तो है नहीं बीटीसी में या क्रिप्टो मार्केट में, आप कितना भी डाउन कर सकते हो, कितना भी ऊपर ले जा सकते हो। तो भाई यहां इसीलिए कहता हूं प्रॉफिट मस्ट है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बीटीसी फिलहाल 64,000 वही 800 और 900 के बीच में बताया। कल भी शाम को वीडियो में यही कहा, आज दोपहर के वीडियो में थोड़ा सा हिंट इसके बारे में भी दिया, और अभी भी। तो ये कहो कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है अच्छा, ये थोड़ा सा भी बियर के हाथ में मार्केट ऐसा लग रहा है जा रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसको 64,400, देखिए कल भी वहां तक गया है, लेकिन वहां से फिर से रिकवर हुआ और 65,000 के ऊपर भी आया, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा डाउन से चल रहा है। तो ये कुछ बीटीसी का सीन है। बाकी ये कहो कि बहुत बड़ा पीछे से कोई पैनिक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल अननेसेसरी, कल भी आपको यही चीज की कि अननेसेसरी कुछ भी ऐसा नहीं कि साहब इससे लगे कि इस वजह से मार्केट डाउन हो रहा है। ये केवल क्या है कि बड़े लोग ऐसा हो सकता है कि कर रहे हैं। तो यहां पैनिक नहीं आना है बिल्कुल भी, जो है जैसा है। आपका अगर पैसा है तो स्टेप बाय स्टेप आप बाय कीजिए, नहीं है तो देखते रहिए। पैनिक नहीं करना कि साहब पैनिक में आप कुछ भी जो भी है उसको सेल कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई हमेशा फोकस करो प्रॉफिट लेने पर। अब मैं क्या बाय कर रहा हूं, चलिए वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे नॉट कॉइन, मैंने नॉट कॉइन को भी अभी लगा रखा है 14 के रेट पर, यानी कि 0.014 के रेट पर। अब इस पर भी मैंने छोटी सी बाइंग लगा रखी है। यहां मेरा बाय हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं होता इसके नीचे और जाएगा उस पे भी एक बाइंग लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता है कि इसकी सप्लाई मोस्टली जितनी है मार्केट में है। दूसरा, परफॉर्मेंस में इसकी देख चुका हूं। क्यों? क्योंकि जब यह पता है कि फ्री का माल इतना बांटने के बाद इसके डेवलपर ने फिर से इसको स्काई रॉकेट बना दिया। 2 बिलियन से ज्यादा यानी 2.5 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप हो चुका। अब वहां से कम आया है तो ये तो उम्मीद है कि फिर उसे उसी मार्केट कैप पर ये जाएगा। तो टाइम लग सकता है मे बी। तो आप देखिए इसमें नॉट कॉइन लगा हुआ है, यानी मैं एक बार इसको 15 पे भी बाय कर चुका हूं, यानी 0.15 पर भी बाय कर चुका हूं। वो ठीक है, मेरी ट्रेड लग गई। अब और नीचे जा रहा है, नो प्रॉब्लम, मैंने 14 पे भी लगा के छोड़ा हुआ है, ये हो जाता बहुत अच्छा। इसके नीचे भी और अगर जाएगा तो मैं उसको फिर से बाय करूंगा। क्यों? मुझे ये मालूम है कि ये फिर से जब भी मार्केट ठीक होगा मुझे अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है भाई। देखिए मेरी अपनी कैलकुलेशंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। ऐसा नहीं कि भाई देखिए आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते तो भाई देखिए इसमें लॉस भी हो सकता है, तो आप उस चीज का जरूर कैलकुलेशन लिखें। तो अब यहां फ्लो की देखिए, फ्लो की भी मैंने जो है बाइंग पे लगा रखा है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहीं पर इसको बाइंग लगाया, इससे ऊपर भी मेरी एक बाइंग ऑलरेडी
हो चुकी है, यानी कि वो डन हो चुकी है। अब यहां पर भी अगर ये प्राइस आता है, बहुत अच्छा, मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूं। यहां पर प्राइस आता है तो बिल्कुल मैं यहां पर इसको बाय करूंगा, और इसके नीचे भी अगर जाता है तो भी इसका बाय करूंगा। अभी जो प्राइस चल रहा है 3 टाइम 016 की सीज के आसपास चल रहा है। अब ये 149 के आसपास मैंने ये ट्रेड लगा रखी है। इससे पहले जो मेरी एक बाइंग हो चुकी है वो 15,400 पे बाइंग हो चुकी है कि डिप मार के जो बिग लगा उसमें मेरी वो ट्रेड लग गई तो नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे तो अभी ऊपर ही चल रहा है भाई, 3 टाइम 01619 पे चल रहा है, तो वो तो मेरी तरह से प्रॉफिट भी चल रहा है ना। लेकिन अब इससे नीचे भी अगर जाता है बीटीसी के अकॉर्डिंग तो नो प्रॉब्लम, मैं इसमें भी बाय करने के लिए तैयार हूं। तो है अगला टोकन आप देख रहे हैं पे। इसमें मेरी एक बाइंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो प्राइस आपका 4 टाइम 01010 पे मैंने ट्रेड लगा के छोड़ी हुई थी वो मेरी फिनिश हो गई, यानी लग गई। अब अगली ट्रेड आप देखिए, एक जीरो ऐड करने के बाद मैंने अगली ट्रेड लगाई है, यानी कि 5 टाइम 09 की सीरीज पे जाके मैंने इसको ट्रेड को छोड़ा हुआ है, लग जाएगी नो प्रॉब्लम। क्योंकि अभी जो बीटीसी थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है, तो ऐसे टोकन्स में होता क्या है, बिग खिंचती है लंबी लंबी, आप उनका फायदा उठाइए। आप ये नहीं कि थोड़ा सा मार्जिन लेके ही आप उसको ट्रेड को लगाए, नहीं, पहले से लगाइए तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बिग खिंची जानी, और खिंची जानी तो आपकी ट्रेड लग जानी है। तो अब जैसे 1010 पे मेरी ट्रेड लग गई थी पे में, तो अभी जो प्राइस चल रहा है 4 टाइम 01019 पे चल रहा है, प्रॉफिट में आ गई, अभी भी प्रॉफिट में आ गई, यानी कि इतने उतार चढ़ाव में भी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई। अब मैंने और ज्यादा नीचे ले एक और ट्रेड फंसा रखी है, अगर वो भी लग जाती है बहुत अच्छा। तो मैंने हमेशा आपको एक चीज ये कही कि फंड को ना थोड़ा सा यूएसडीटी को अपने जेब में रखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे वक्त पर काम आता है वो। क्योंकि अगर मान लीजिए आज मेरे पास यूएसडीटी नहीं होता तो मैं इनको कैसे बाय करता, और बाय नहीं करता तो देखिए वो प्रॉफिट भी नहीं मिलता, और ना प्रॉफिट मिलता तो मैं आगे बुक भी नहीं कर पाता। तो यहां ये प्रॉफिट बुक किया, इसीलिए मेरी जेब में यूएसडीटी था। मैं कोई जल्दीबाजी करता नहीं, और ना ही मैं कोई फॉर्मो क्रिएट करता हूं, ना अपने वीडियो में फॉर्मो क्रिएट करता हूं, और ना अपनी लाइफ में कहने नहीं ऐसा हो गया, ऐसा कर लो। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप अपने स्टेप को जहां पर है वहीं अंगद के पैर की तरह के गड़ा के रखिए, ट्रेड को वहां पर आने दीजिए। पहला मंत्र आप ये देखिए, कोई नहीं कहता सब हवा में बहने लगते, नहीं, आप पहले अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए, और वो कहते हैं अंगद का पैर आप एक जगह जमा के रख दीजिए, और क्लियर कट ये बात समझ लीजिएगा, अब यहां जब ट्रेड आएगा तभी यहां से ये पैर हटेगा, यानी आपकी ट्रेड लगेगी। अब आप मार्केट के हिसाब से मत कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर को गया, वहां से ट्रेड हटा के आपने ऊपर कर दी, मत कीजिए, क्योंकि मार्केट को वहां आने दीजिए जहां पर आप खड़े हो, यही सबसे अच्छा रहता है। और मैं वही करता हूं, वेट करता हूं। उसके लिए देखिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्यों वो ये बहुत जल्दीबाजी, फिर तो आप फ्यूचर ट्रेड करो। अगर आपको वो इंस्टेंट सब कुछ करना है तो उसके लिए फ्यूचर ट्रेड है। अगर आपको स्पॉट में करना है तो मैंने कहा ना कि जम के खड़े जाओ एक जगह पर, और इंतजार इस चीज का करो कि सामने वाला चल के आपके पास आए, यानी कि मार्केट आपके पास आए, और आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। तो मैंने आपको हमेशा से कहा कि क्रिप्टो में कभी आप लेट नहीं है, और ना ही किसी की ट्रेन छूटी है, सबको ट्रेन द्वारा मिलती है। तो भाई ये तो एक बहुत ही सीधा सा सिंपल सा हिसाब कि ट्रेड को अपने पास आने दो, आप ट्रेड के पास मत जाओ। अगर आप ट्रेड के पास गए हो तो 100% आपका लॉस होना ही होना है। इसी कड़ी में अगला टोकन है बोंक। देखिए बोंक मैंने जो है 4 टाइम 02015 पर जो है इसको ट्रेड को लगा के छोड़ा था, अब वो ऑलरेडी लग गया, और अभी जो है 2026 पर जो है ये चल रहा है। अभी इसमें मैंने कोई नेक्स्ट और नहीं लिया कोई भी ट्रेड, एक ट्रेड ही इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बोंक पहले से काफी है, तो मैंने सिर्फ नीचे आया इस वजह से इसको ले लिया। तो ये मैंने ट्रेड ली थी, वो मेरी ट्रेड लग गई। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट का कि क्या सीन रहता है, उसके बाद बोंक में देखेंगे कोई ट्रेड और लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन यहां मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने केवल आपको 4 ही टोकन बताए, और ना ही मैंने आपको कोई 10 बताए, ना ही ये कहा कि टॉप ये टॉप वो टॉप। अभी टॉपों की तो हवा निकली पड़ी है, टॉपों के ऊपर से टॉप उड़ गए। तो अभी क्या है, आप केवल उन्हीं पे फोकस करो जो टोकन ये नीचे आए हैं ना अभी, और यहां से ये रिवर्स फिर मारेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही टोकन्स पे आप फोकस करो, ज्यादा बेहतर रहेगा, कुछ पैसा बना लोगे। और वरना मेरे भाई, अगर वीडियो में जो ऐसे फॉर्मोज इस तरीके से क्रिएट किया जाता ना, अगर उसको फॉलो करने लगे तो मेरे भाई फिर पैसा बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। क्यों? आपके जहन में एक चीज बिठा दी गई 100x 500x। अब 500x कितना होता है भाई, तो जिन्हें बताया था तो वो कैलकुलेशन करके एक बार बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि भाई उसका मार्केट वॉल्यूम अभी कितना है, और कितना उसका मार्केट कैप चाहिए 500x होने के लिए, तब तो ठीक भी है। अब यूं ही कह देना एक अलग बात है। तो भाई देखो, पैसा आपका है तो थोड़ा सा सोच समझ के लगाइए, कुछ पैसा बने ऐसी जगह पे लगाइए।
देखिए क्रिप्टो करेंसी है, 101% रिस्क है, मैं 100% की नहीं और 1% बढ़ा के बोल रहा हूं। तो उस रिस्क को भी जरूर कैलकुलेट करो क्योंकि पैसा आपका है। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।